कहानी शुरू होती है नीडी से, जो एक मेंटल हॉस्पिटल में है, लेकिन वह बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। एक दिन जब नर्स उसे रोकने आती है, तो नीडी उसे जोर से लात मारती है। नीडी का कहना है नरक एक लड़की है। यह सुनकर लगता है कि उसकी कहानी बहुत अलग और डरावनी होगी। अब हम पहुंचते हैं एक छोटे टाउन डेविल एस्केटल, जहां नीडी और उसकी बेस्ट फ्रेंड जेनिफर रहती हैं। नीडी एक सिंपल और शर्मीली लड़की है, जबकि जेनिफर एल्ड और कॉन्फिडेंट चेयर लीडर है। दोनों अलग अलग हैं, लेकिन उनकी दोस्ती बहुत गहरी है। जेनिफर नीडी को एक म्यूजिक बैंड लो शोल्डर के कंसर्ट में चलने के लिए कहती है। यहीं से कहानी में ट्विस्ट आता है। कंसर्ट के दौरान जेनिफर बैंड के लीडर निकोलाई के साथ फ्लर्टिंग करती है। तभी बार में आग लग जाती है और सब इधर उधर भागने लगते हैं। नीडी और जेनिफर किसी तरह बाहर निकलती हैं। बाहर निकोलाई जेनिफर को अपनी वैन में चलने के लिए कहता है। कुछ शक होता है, लेकिन जेनिफर उसे इग्नोर कर देती है और यहीं से असली डरावनी कहानी शुरू होती है। उस रात जेनिफर अचानक नीड के घर आती है। वह पूरी तरह खून से भरी होती है और अजीब तरीके से बिहेव कर रही होती है। फिर वह ब्लैक कलर का अजीब सा लिक्विड उल्टी करती है। नीडी डर जाती है, लेकिन जेनिफर बिना कुछ बताए वहां से चली जाती है। अगले दिन जेनिफर पहले से भी ज्यादा सुंदर और हैप्पी लगती है, लेकिन उसकी यह खूबसूरती इंसानी खून की वजह से है। वह एक लड़के जोन्स को अपने साथ जंगल में ले जाती है और उसे मारकर उसका खून पी लेती है। अब जेनिफर एक मनस्टर बन चुकी है। नीड को धीरे धीरे जेनिफर की हरकतों पर शक होने लगता है। कभी वह सुपर गोर्जियस लगती है, तो कभी बहुत बीमार। नीड समझ जाती है कि जेनिफर में कुछ बहुत खतरनाक बदलाव आ गए हैं। फ्लैशबैक में हमें पता चलता है कि लो शोल्डर बैंड ने जेनिफर की बलि दी थी, ताकि वे फेमस बन सके। लेकिन जेनिफर वर्जिन नहीं थी और रिचुअल गलत हो गया। इस वजह से जेनिफर में एक डेमोनिक ताकत आ गई और अब वह लोगों का खून पीकर जिंदा रहती है। नीडी अपने बॉयफ्रेंड चिप को जेनिफर के बारे में बताती है, लेकिन चिप उसकी बात सीरियसली नहीं लेता। इस बीच जेनिफर चिप को फंसाकर एक पुराने पुल में ले जाती है। जैसे ही नीडी को यह पता चलता है, वह उसे बचाने के लिए दौड़ पड़ती है। पूल में जेनिफर चिप पर हमला करती है। तभी नीड वहां पहुंचती है। दोनों में जबरदस्त फाइट होती है। चिप जेनिफर को एक लोहे की छड़ी से घायल कर देता है, लेकिन जेनिफर भाग जाती है। चिप की हालत खराब हो जाती है और वह नीड के सामने मर जाता है। नीडी जेनिफर के घर पहुंचती है। वहां दोनों में एक आखिरी फाइट होती है। इस फाइट में नीडी जेनिफर के दिल में चाकू मार देती है, जिससे जेनिफर मर जाती है। तभी जेनिफर की मां कमरे में आती है और अपनी बेटी को मृत देखती है। यह सीन बहुत इमोशनल है। अब कहानी वापस मेंटल हॉस्पिटल में आती है। नीडी बताती है कि जेनिफर के काटने से उसे भी कुछ पावर्स मिल गई हैं। इन पावर्स का यूज करके वह असाइन से भाग जाती है। फिर वह लो शोल्डर बैंड के सभी मेंबर्स को ढूंढकर उन्हें खत्म कर देती है। बदला पूरा हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी जेनिफर्स बॉडी की क्रीपी और इंटरेस्टिंग कहानी। आपको ये कैसी लगी, हमें कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए। मिलते हैं अगली कहानी में। बाय।